लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में। देश में अबॉर्शन को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आप जानकर आपको हैरानी होगी कि एक साल में इस देश में जो अबॉर्शन का रेशियो है उसमें 27% जो अबॉर्शन होता है वो घरों में होता है, या ऐसी अनसेफ अबॉर्शन होता है जिसमें महिलाओं, जो गर्भवती महिला होती है, उसके जिंदगी दांव पर लगी होती है। और कारण होता है कि जो गर्भ है वो अनवांटेड है, अनचाहा, अनजाना, और ना चाहते हुए भी वो गर्भ धारण जो हो जाता है वो गर्भ होता है जिसका अबॉर्शन करवाने का कानूनी प्रक्रिया और मेडिकल प्रक्रिया इतनी जटिल है कि महिलाएं अस्पताल तक नहीं जाना चाहती। लेकिन अब इस अबॉर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है। एमटीपी एक्ट में संशोधन हुआ है और इस पूरे कानून को समझाने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी जी हैं। पावनी मैम, लॉ स्ट्रीट भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एमटीपी एक्ट पहले क्या था और अब संशोधन के बाद इसमें क्या चेंजेस हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये 1971 का एक्ट है। तो पहले क्या था, उनमें सिर्फ 12 हफ्ते का बच्चे को, वो घर का बच्चे को निकाल सकते थे। अब ये 2021 में क्या हुआ कि उस एमटीपी एक्ट को अमेंड किया गया है और 12 हफ्ते के बच्चे के बदले 24 हफ्ते तक जो बच्चा जो गर्भ में है उसको गिरा सकते हैं। और दूसरी बात क्या था, पहले तो सिर्फ हस्बैंड का परमिशन होना था। जो हस्बैंड के साथ है, मैरिड वुमेन थे, शादीशुदा औरतों, उनके लिए वो सुविधाएं थी कि वो जाकर किसी अस्पताल में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के पास जाके दिखा के वो गर्भ को गिरा सकती थी। और कौन सी महिला जाकर गिरा सकती थी? वो जो रेप सर्वाइवर्स है, जो रेप बलात्कार के बाद जो प्रेग्नेंट हो गए हैं, ना चाहते हुए गर्भवती हो जाते हैं वो, और माइनर चिल्ड्रन जो रेप हुए हैं, एंड जो औरतें जिसका फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो, जो इनेबल जो फिजिकल और मेंटल, अब जो मेंटली अनस्टेबल हो या मेंटली कुछ भी हो सकता है, तो हु कैन नॉट इवन टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड। और दूसरी जो महिलाएं गर्भ होता है और वो दौरान में अगर वो डिवोर्स ही हो जाता है या विधवा हो जाती है तो वो महिलाओं को वो ये व्हाट यू से राइट मिलता था जाकर अबॉर्शन करने के लिए। अब क्या बदलाव आया मैम? अब ये बदलाव ये है कि ये इसमें 2021 एक्ट में हस्बैंड को निकाल के पार्टनर को लाया गया है। तो पार्टनर का मतलब क्या है? पार्टनर मतलब जो एक पार्टनर है जो शादीशुदा नहीं है, जो पति नहीं है, लेकिन फ्रेंड हो सकता, कोई भी हो सकता जिसके साथ वो संबंध रखती है। जो ये पार्टनर को हम लोग क्या पार्टनर, तो जो वो शादीशुदा नहीं है तो उसको पार्टनर बोलते हैं। तो ये उन औरतों को जो रिश्ते में है, लिव इन रिलेशनशिप में है, उन औरतों को ये राइट हक दिया गया है कि वो भी अबॉर्शन कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को मेंटेनेंस भी मिलता है। मेंटेनेंस कोर्ट में लीगलाइज्ड हो चुका है। सो व्हेन दैट हैज लिव इन रिलेशनशिप हैज अ लीगल सैंक्टिटी, देन एन अनमैरिड वुमन हैज द सैंक्टिटी टू गो एंड अबॉर्ट हर फीटस विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। आप समझे कि इसकी जरूरत नहीं है। मान के चलिए वो रिलेशनशिप में है, लेकिन अगर वो आदमी जिसके साथ उसका नाजायज या जायज या जो भी संबंध है वो गर्भ करने के बाद वो महिला को स्वीकार नहीं करता या बच्चा को एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है मुझे नहीं रखना है, तेरे को नहीं रखना, उसको किसी को नहीं रखना है, तो वो करती क्या है? तो उसे वो पूरा हक मिलता है कि जाकर अबॉर्शन कर सके। पहले औरतों, शादीशुदा औरतों को क्या होता था, पतियों को लेके जाना चाहते थे साथ में परमिशन देने के लिए। अभी भी माइनर के कंसेंट के होता नहीं है, उनका गार्डियन का कंसेंट के साथ ही ये होता है। लेकिन अब शादीशुदा या unmarried, they all have the right to take their decisions themselves. They have decisional autonomy over their body. राइट। मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि महिलाओं के शरीर में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का हक है और किसी का हक नहीं है। मैम, दूसरी चीज एक चीज समझना चाहेंगे। आपने कहा कि मैरिड और अनमैरिड दोनों,
अनमैरिड अब तक नहीं था, जो कि अब संशोधन के बाद इसमें अनमैरिड महिलाओं को भी रखा गया, लेकिन अनमैरिड महिला जो ये जो संबंध बना रही हो जिससे ये बच्चा गर्भ में आता है, ये अगर उसकी सहमति से ये संबंध बनता है तो क्या तब भी वो उसको अबॉर्ट करवा सकती है? हाँ, तब भी अबॉर्ट करवा सकती है, क्योंकि ना अभी शादी का रिश्ता ले लीजिएगा, वो कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है, कभी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है, उनके पास 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है और ये अनचाहे उसको प्रेग्नेंट हो सकती है और उसका मानसिक संतुलन या फिजिकल शी इज नॉट एबल टू कैरी एंड शी डजंट वांट इट। तो ये अब जरूरी नहीं है कि उसका पति का कंसेंट हो, शी कैन गो एंड गेट इट डन ऑन हरसेल्फ बाय हरसेल्फ, तो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो और दूसरी बात आप सब सोचना चाहिए कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस सक्सेशन एक्ट, ये अनमैरिड वुमन को वो राइट हक देती है अडॉप्ट करने को, सक्सेस करने को, उनकी पिताजी के जायदाद में, सब में, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। तो ये अपने बच्चे को लाने का हक क्यों नहीं है? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आया है, अब बोला है कि सबको अपना फिजिकल ऑटोनॉमी के ऊपर इंडिपेंडेंस है, तो सीनियर कंप्लीट फ्रीडम। राइट, सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी मैम सरल भाषा में इस बात को समझा रही हैं कि मैरिड वुमेन हो या अनमैरिड वुमेन हो, दोनों ही 24 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है, चाहे वो उनकी जो फिजिकल रिलेशनशिप हो उनकी मर्जी से ही क्यों ना बना हो, अगर उसका पार्टनर वो बच्चा रखना नहीं चाहता और अगर वो महिला खुद भी उस बच्चे को रखना नहीं चाहती है तो वो किसी भी अस्पताल में जाकर अबॉर्शन करवा सकती है। और यहाँ पर डॉक्टर की जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। और पहले क्या होता था कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी जो भी डॉक्टर अबॉर्शन करते थे तो वो लोग भी कुछ यू नो कंडीशंस डाल देते थे, तो जिसके और बोलते थे हम नहीं करेंगे ये, तो उन जैसे बच्चियों को क्या करना था, तो दे हैड टू मूव द कोर्ट। सो ये इसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि एक केस में तो महिला ने वो बिकॉज शी वॉज डिनाइड दिस, वो किसी अनसेफ अबॉर्शन क्लिनिक में गई क्वैक के पास एंड कॉम्प्लिकेशंस हुआ, वो बेचारी मर गई। उसका जो पार्टनर था ही वॉज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 314 ऑफ एविड सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको 10 साल की सजा दी। पता है क्यों? क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे। और ये 22 साल पहले का इंसिडेंट बता रही हूँ कि वो क्या, वो जब अनसेफ अबॉर्शन होता है, जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या मेडिकल प्रैक्टिशनर सेफ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड, वो डॉक्टर भी नहीं था, वो क्वैक भी नहीं था, वो ऐसी झूठा सर्टिफिकेट डाल के ये करके वो एक लड़की का 24 साल औरत की जान चली गई, बच्चा भी मर गया, जान भी गई और उसका पार्टनर। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये टैबू है, सोशली एक टैबू है। इंडिया में ये एक्सेप्ट नहीं होता कि एक महिला खुले आम यू नो उसका रिश्ता को ऐलान करके फिरे, क्योंकि ये सब यू नो चोरी छुपे करते हैं, इसीलिए इसकी वजह से वो लोग ये अबॉर्शन को अनसेफ जगह पे जाकर करना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो गया। राइट मैम, देश में महिलाओं के हक के लिए और महिलाओं के भले के लिए आप काफी समय से काम कर रही हैं। एक दूसरी चीज भी जो निकलकर सुप्रीम कोर्ट से इस एक्ट के तहत आई वो ये कि शादीशुदा महिलाएं, अगर उनका पति जबरदस्ती उनके साथ रिश्ता बनाता है और उसमें जो बच्चा गर्भ में आता है उसे भी वो महिलाएं अबॉर्ट करवा सकती हैं अपनी मर्जी से। हाँ, अपनी मर्जी से। सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटीमेट सेक्सुअल पार्टनर वायलेंस। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को हमारे देश में तो पति के द्वारा हुए बच्चे को अबॉर्शन करवाने का नहीं मतलब वो है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलिएगा 3 बच्चे हो गए तो चौथा बच्चा गलती से हो गया, मैरिटल रेप की बात आ गई ना। हाँ, कोई जबरदस्ती, मान के चलिए अगर वो औरत बीवी हो, उसका भी हक बनता है, उसका जिंदगी उसका बदन के साथ वो क्या करे, वो बच्चे को वो पैदा करके उसको पालने की शक्ति है या नहीं है। कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना कि बच्चा पति का हो और वो रखे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। वो आकर बलात्कार करे या पी के मार के करे तो उसका पूरा हक बनता है, उसके बदन के साथ वो क्या करना चाहती है। मैम लेकिन यहाँ पर देखिए ना, मैरिटल रेप को लेकर एक लंबे समय से बहस चलती आ रही है, उस पर इस तरीके का फैसला ऐतिहासिक होता है?
मैरिटल रेप का तो I mean it's still pending in the court. Right, So ma'am. it's true. But what he has gone to say is that a woman should be in a happy sphere when she conceives. So she must not be burdened or saddled with the liability of carrying another child. She should be mentally and physically prepared. So when she is not mentally and physically prepared, even if she's carrying her husband's child in the womb, she has all the capacity to go and abort when she is not happy with it. So he is given her complete autonomy, decisional autonomy, physical autonomy over her own body. So it is not necessary that she has to have the consent of her husband or in-laws. She doesn't want it, she doesn't want it. It's just like me too. No means no. बस. Yes, no means no. और यहाँ पर सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी मैम का ये साफ सरल शब्दों में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मान लिया है कि महिला महिला है और उसके शरीर में उसका अपना हक है। कोई दूसरा व्यक्ति ये निर्धारित नहीं करेगा कि उसे अपने गर्भ का जो बच्चा है उसे पालना है, उसे रखना है या नहीं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पावनी मैम। Thank you so much, Shipra ji.